नमस्कार, स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आज इस स्वदेश सितारे में हमारे मेहमान हैं अभिनेता अविनाश भार्गव। अविनाश भार्गव एक्टर भी हैं और निर्माता भी हैं। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से इनको पहला ब्रेक मिला और एक्टिंग करते करते ये निर्माता कैसे बने। आपको बता दें कि अविनाश भार्गव ने फिल्म हमसाया, हमसफ़र, ज़िंदगी जलेबी एंड अनएक्सपेक्टेड में अभिनय किया है। तो वहीं बात करें निर्माता के तौर पर, जिंदगी जलेबी, हमसफर, हमसाया के निर्माता भी रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक अभिनेता निर्माता भी है, क्योंकि निर्माता की फील्ड में जाना बड़ा ही चैलेंजिंग एक रोल होता है। हर कोई निर्माता बनने से कतराता है, लेकिन इस बड़े चैलेंज को पूरा किया है अविनाश भार्गव ने। एक्टिंग के साथ वो प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म हमसाया, हमसफर, जिंदगी जलेबी एंड अनएक्सपेक्टेड में अभिनय किया है। तो वहीं जिंदगी जलेबी, हमसफर और हमसाया के प्रोड्यूसर भी हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं आज के हमारे मेहमान अवनीश भार्गव को। तो बहुत जल्द हमारे साथ ही जुड़ेंगे अवनीश भार्गव और हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे कि कैसे अभिनय के साथ साथ प्रोड्यूसर बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसा रहा, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं अभिनय करते वक्त और फिल्म प्रोड्यूस करते वक्त। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता और निर्माता अविनाश भार्गव। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। अविनाश जी, जिस तरह से हमने देखा है कि आप अभिनय भी करते हैं और फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं, तो सफर की शुरुआत कैसे हुई आपकी? और आप क्या शुरू से ही आप एक्टर प्रोड्यूसर बनना चाहते थे, या जब आप स्कूल या कॉलेज में थे तब आप कुछ और बनना चाहते थे और इत्तेफाकन इत्तेफाकन इस फील्ड में आना हुआ आपका? जी, अविनाश जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ तो आप तक पहुंच रही है क्योंकि आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ भी हमारे तक पहुंचे और फिर हम शुरू करें आपसे बातचीत का सिलसिला। तो आज के हमारे गेस्ट हैं अविनाश भार्गव। हम इनसे मुलाकात करेंगे। हमारे से जुड़ गए थे ये, लेकिन आवाज़ में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम दोबारा कोशिश कर रही है इनसे संपर्क साधने की, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान को, अविनाश भार्गव को। आपको बता दें कि अभिनेता के साथ अविनाश भार्गव प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म हमसाया, हमसफर, जिंदगी जलेबी एंड अनएक्सपेक्टेड में अभिनय भी किया है। तो वहीं जिंदगी जलेबी, हमसफर और हमसाया के प्रोड्यूसर भी हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई कोशिश करता है जितने भी फील्ड हैं उस फील्ड में काम किया जाए, चाहे अभिनय के क्षेत्र में काम किया जाए, डायरेक्शन के क्षेत्र में काम किया जाए, फिल्में प्रोड्यूस की जाए, लेकिन हर कोई ये कर नहीं पाता है क्योंकि इतना आसान नहीं होता है फिल्में प्रोड्यूस करना एक्टिंग के साथ में। लेकिन इस मुश्किल काम को अविनाश भार्गव ने बखूबी निभाया है और लगातार अभिनय के साथ फिल्म प्रोड्यूस भी करते जा रहे हैं अविनाश भार्गव। और बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की है। जिंदगी जलेबी नाम से ही बड़ा एक मुंह में मिठास आ जाती है, तो इसे समझ सकते हैं कि फिल्म भी कितनी इंटरेस्टिंग होगी, कितनी मीठी होगी और कितनी जलेबी की तरह इसमें इंसिडेंट होंगे घुमावदार। और अनएक्सपेक्टेड, ये भी नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है इनकी फिल्म का, क्योंकि इसमें क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें इसमें होंगी इस फिल्म में। और ये वो फिल्म है जिसको प्रोड्यूस किया है अविनाश भार्गव ने और इस फिल्म में एक्टिंग भी की है।
और मुंबई में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, क्योंकि मुंबई जाना, वहाँ पर काम करना और सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मुंबई जाने की सोचते हैं लेकिन मुंबई जा नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मुंबई चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर उस तरह से वो सस्टेन नहीं कर पाते, रुक नहीं पाते, तो कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद वो वापस जहाँ से मुंबई गए होते हैं वहाँ वापस चले जाते हैं। और कुछ होते हैं अविनाश भार्गव की तरह जो अभिनय के क्षेत्र में और फिल्म प्रोड्यूसिंग के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए अविनाश भार्गव। अविनाश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। उस वक्त हमारी आवाज आप तक पहुंच रही थी लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज भी अब हमारे पास आ रही है। उस वक्त जैसे मैंने आपसे वही सवाल किया था कि आप अभिनेता भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, तो शुरुआत कैसी हुई आपकी? क्या शुरुआत से ही आप एक्टर और प्रोड्यूसर बनना चाहते थे या कुछ और आप काम कर रहे थे या कुछ और आप करना चाहते थे, इत्तेफाकन इस फील्ड में आना हुआ, या स्कूल से ही, कॉलेज से आपने एक बना के रखा था कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है? जी, मेरी शुरुआत तो एक्चुअली मुझे एक्टिंग का बचपन से ही शौक था। और मैं जहाँ रहता था मेरे ठीक सामने, घर के सामने एक मैदान था जी, जहाँ पर रामलीला होती थी। तो बचपन से हम वो देखते आ रहे थे और वो देख के कभी हनुमान जी का अभिनय करना, कभी अंगद जी का, तो इस तरह से बचपन से ही शौक था। और काफी टाइम अपने आप को मिरर के सामने देखते रहना जी। तो शुरुआत तो वहीं से थी, जहन में क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? मैं रहूंगा आई थिंक 6-7 साल का। अच्छा, 5 साल का। तो आप हनुमान जी का किरदार और अंगद का किरदार निभाते थे उस वक्त? जी जी, मैं एक्चुअली स्टेज पे नहीं करता था, मैं देख के आके घर पे करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और अपने जो भी दोस्त थे, छोटे छोटे जो साथी थे, उनके साथ कर करके दिखाता था उनको। हाँ। और घर पे भी मैं काफी डांट खाता था बचपन से ही, आईना देखने का बहुत शौक था। अच्छा। तो 1-1 घंटे में वो देखता रहता था। हाँ। और लेकिन मुझे नहीं पता था मैं आगे जाके एक्टर बनूंगा, क्या बनूंगा, क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी जी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक शौक चढ़ा था सिंगिंग का। अच्छा। कि सिंगर बनूं, बट मुझे एहसास दिला दिया गया कि नहीं भाई, सुर भी नहीं है। तो ये जरा इंटरेस्टिंग वाकया बताइए कि कैसे आपको एहसास हुआ कि मैं सिंगिंग के क्षेत्र में नहीं जा सकता? एक्चुअली मैं क्या है कि किशोर दा का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से ही, मुझे गाने बहुत अच्छे लगे हैं, तो उनके गाने में गाता रहता हूँ और उस टाइम भी गाता रहता था। और मेरे भैया को अच्छी खासी नॉलेज है गाने की जी, क्योंकि वो आर्केस्ट्रा में भी उन्होंने काफी गाया। हाँ। तो जब वो सुनते थे तो बोलते थे, बेटा तेरे सुर सही नहीं जा रहे हैं और लय ताल भी काफी भटकी हुई है जी। बट शौक था। फिर मैं भी उनके साथ एक बार आर्केस्ट्रा गया और वहां पर जब मैंने कोशिश की तो समझ में आ गया कि मैं नहीं गा सकता। अच्छा, मतलब आपको, जैसे आपने कहा आपको आईना देखने का शौक था, फिर आपको सिंगिंग के क्षेत्र में आईना दिखा दिया गया कि आप इस फील्ड के लिए नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल जी। बट वहां जाकर एक फायदा हुआ कि वहां मुझे एक्टिंग ग्रुप मिला। हाँ। जहाँ थोड़े बहुत एक्टिंग के शौकीन लोग थे, वहां से मैं जुड़ा। फिर स्टेज पर मैंने ये मिमिक्री करना और स्टेज संचालन करना वहां से शुरू किया। अच्छा, नई नई चीजें आपके बारे में जानकारी मिल रही है कि आप सिंगिंग के क्षेत्र में जाना चाहते थे पहले, फिर आप मिमिक्री भी करते थे, तो किस तरह की मिमिक्री करते थे आप उस वक्त? मैं अपना बच्चन जी की आवाज निकालना। अच्छा। जगदीश जी की आवाज निकालना, डोनाल्ड डक की आवाज। क्या बात। अच्छा अच्छा। हाँ। डोनाल्ड डक का आपने जिक्र किया, अगर आप अभी भी उस आवाज को निकाल सकते हैं तो हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमने अक्सर देखा अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हुए लोगों को, लेकिन डोनाल्ड डक बहुत ही कम लोग होते हैं जो उनकी आवाज निकाल पाते हैं। अब मैं मुझे काफी टाइम हो गया है ये आवाजें निकाले हुए, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत भी एक झलक मिल जाए उसमें। हाँ, क्योंकि अरसा हो गया जब मैं निकालता था। जी 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 जी। कुछ गाना गाता हूँ उसकी आवाज में। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वाकई,
बाकी बिल्कुल हम महसूस कर रहे थे कि डोनाल्ड डक उसमें गाना गा रहा है, और अभी भी वो इंटरेस्टिंग चीजें, वो आवाज बरकरार है। आपने कहा बहुत लंबे समय से आपने नहीं निकाल, लेकिन हाँ हाँ अभी भी वो हम महसूस कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जी जी जी, जी फिर। काफी लंबा टाइम हो गया जब से मैं थिएटर किया, और हाँ। थिएटर के बाद जब मुंबई आया तो तब से मैं बिल्कुल ही छूट गया ये। अच्छा। हाँ हाँ। जी, उसके तो बाद फिर सिंगिंग के क्षेत्र, सिंगिंग के बाद जब आपको लगा कि नहीं सिंगिंग में नहीं जा सकता, फिर मिमिक्री करना आपने शुरू किया। उसके बाद हाँ फिर हाँ जब आप थिएटर आपने फिर ज्वाइन किया आपने। हाँ, थिएटर ज्वाइन किया हम ऐसे। फर्स्ट जो प्ले किया था शहीदों को करके था वो, अच्छा। और उसमें मैं सुभाष चंद्र बोस बना था। और वो ऐसी जगह था, मराठा समाज का प्रोग्राम था, और सब लोग आ जा रहे थे, और वहां पर एक छोटा सा एक माइक रख दिया गया था, और छोटी सी जगह थी खड़े होने की, वहां हम सब लोग खड़े हो गए और हमने वहां पर अपना परफॉर्मेंस दिया। एक शराब पी के एक बंदा भी स्टेज पर आ गया था, तो उसने सब कचरा भी कर दिया था। तो अक्सर ऐसे होता है जब आप आसपास अपने मोहल्ले या लोकल जगह में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ अक्सर होता है कि कुछ ना कोई घुस जाता है। कभी कोई जानवर घुस जाएगा स्टेज में, या कभी कोई इस तरह से लोग आ जाएंगे। हाँ, तो एक्चुअली क्या था, बहुत छोटी जगह, गुना जैसा शहर, और वहां पर थिएटर कोई जानता भी नहीं था, करता भी नहीं था उस टाइम पे ऐसा कुछ ज्यादा। तो हमें शुरू करना था, और हमने शुरू किया, तो ऐसी चीजों को सामना करना पड़ा। और उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जब हमने एक प्रॉपर स्टेज पे प्ले किया, यहाँ पर हमने टिकट्स रखे और फुल प्रिपरेशन की, लाइट वगैरह सारे सबके साथ में। तो हम जब रिहर्सल कर रहे थे, तो एक प्ले का नाम था पड़ोसी की बीवी। अच्छा। और वो बीवी लास्ट टाइम पे भाग गई। अच्छा। अच्छा, जो एक्ट्रेस थी वो भाग गई हो? हाँ हाँ, वो एक्ट्रेस भाग गई, और लास्ट टाइम पे डिसाइड की गया 2 या 3 दिन पहले कि अविनाश अब तुमको बनना पड़ेगा पड़ोसी की बीवी। अच्छा, मतलब आप पुरुष से महिला बनेंगे आप? हाँ हाँ, पुरुष से महिला। और मैं कहाँ हीरो बनना चाहता था, मुझे हीरोइन बना दिया। लेकिन मुझे लगता है वो यादगार शो रहा होगा, और पब्लिक ने बहुत एंजॉय किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक ने एंजॉय किया, और साथ ही एक्टर्स ने बाद में बहुत एंजॉय किया। टांग खींची है मेरी। हाँ। जी। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था वो। हाँ। उसके बाद फिर मुंबई का फिर सफर कैसे शुरू हुआ आपका? उसके बाद एक्चुअली बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि मैं फैमिली से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, और यहाँ आना था, और यहाँ पर आने के लिए पैसे की जरूरत थी। तो उसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले। उसके लिए मैंने अपना हार्ट में कलर बेचा, ग्रीटिंग की शॉप पे खड़ा हुआ, तब भी पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए मेरे। और उसके बाद फिर मैंने भोपाल में स्मृति फिल्म है, तो उनके साथ जो रोड शो करवाते थे वो। अच्छा। तो वहाँ एज ए टीम मैनेजर मैंने ज्वाइन किया। और एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बहुत सारी जगह में प्ले करवाया, और उसमें एक्ट भी करता था, नारद भी बनता था, कभी कोई और कैरेक्टर करता था। तो ऐसे बहुत प्ले किए, और वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके फिर मुंबई आया मैं। ओके। तो जब आप मुंबई आए, तो फिर शुरुआती कैसे रही आपकी? जो आप सोच कर आएंगे मुंबई में कि मुंबई में ये करूंगा, या वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ, या फिर बहुत ही डिफरेंट चीजें मिली आपको? एक्चुअली क्या होता है, मोस्टली जो लोग होते हैं जब मुंबई आते हैं, तो ये सोचते हैं कि हाँ वही सबसे सुंदर हैं, और वही सबसे टैलेंटेड हैं, और उनको ये सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर वहीं खड़े हुए हैं, बस मेरा इंतजार कर रहे हैं कि वेलकम रेड कार्पेट लेके। तो मैं भी यही सोचता था कि यश चोपड़ा और राम गोपाल वर्मा मेरे लिए खड़े होंगे, और जब पहुंचूंगा तो काम दे देंगे। जी। बट धीरे धीरे पता चला, हकीकत पता चली, स्ट्रगल किया बहुत टाइम तक, 1-1.5 साल तो काम भी नहीं मिला। अच्छा। मुझे, और उसके बाद मुझे फर्स्ट काम मिला था सिद्धांत टेलीविजन का, एक एम्बुलेंस ड्राइवर का। ओके। और सिक्सर जो था वो एक नया शो आना था, उसका पायलट शूट था। तो काफी इंटरेस्टिंग था, कैरेक्टर लंबा भी था, बट वो शो आ नहीं पाया। लेकिन उसका एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसमें एम्बुलेंस ड्राइवर, मैंने सुमो चलाई थी, लेकिन उतना अच्छा चलाना नहीं आता था मुझे ड्राइविंग। और उन्होंने मुझे एम्बुलेंस थमा दी। और एम्बुलेंस ड्राइवर से मैंने पूछा ब्रेक ये सब सही है? बोलता भाई उसका ब्रेक ढीला है, और अब तुम ही देखो, तुमने गाड़ी ले ली, अब तुम ही चलाओ। मैंने कहा भाई मैं फर्स्ट टाइम पकड़ रहा हूँ, एम्बुलेंस कभी चलाई नहीं है इतनी बड़ी। तो अब उसके बाद जब मैंने शुरू किया चलाना, तो डायरेक्टर ने गाली दी छूटते से कि कौन बेवकूफ है, ये इतनी धीरे कोई एम्बुलेंस चलाता है क्या?
सिटी में शूट था। अच्छा। तो अब भाई उसने तो बोल दिया, तो मैंने कहा ठीक है सर, आप जैसा चाहें मैं वैसा करता हूँ। हाँ। और फिर मैंने जो चलाई है एम्बुलेंस, तो जितने भी मेरे साथ बैठे हुए थे उन्होंने सबको भगवान याद आ गए। सही समय में ब्रेक मारा कि नहीं मारा आपने? अरे ब्रेक जो मारे हैं, तो पीछे जो लड़की बैठी थी सिस्टर बन के, वो पीछे से आगे और आगे से पीछे हो रही थी, बोल रही थी कौन पायलट है ये। तो, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, आपने गाड़ी ऐसी चलाई कि उस नकली एम्बुलेंस को सचमुच की एम्बुलेंस बन के अस्पताल ना भागना पड़ता। हाँ हाँ, अरे मतलब और वो डायरेक्टर एक्चुअली इतना खतरनाक थे, जो कि ऐसे ऐसे डिमांड करते थे कि यहाँ पे ऐसे लाओगे और चू करके मुड़ेगी, और एक पेड़ ऐसा खड़ा हुआ, एक पेड़ ऐसा खड़ा हुआ, मतलब बिल्कुल पेड़ बिल्कुल सटे हुए हैं और उनके बीच में से लेके आना और एकदम पॉइंट पे आके रोकना है। हाँ जी। तो मुझे तो असिस्टेंट बोलने लगे थे, वो डायरेक्टर पागल है, तुम उसके चक्कर में मत आओ, तुम आराम से चलाओ। अच्छा, फिर आपकी फिल्मों का सफर कैसे शुरू हुआ? क्योंकि कई फिल्में की हैं आपने जिसमें जिंदगी जलेबी, अनएक्सपेक्टेड है, हमसफर है, तो कैसी रही आपकी फिल्मों की सफर की शुरुआत? फिल्मों की सफर की शुरुआत मेरी मेरे जो यहाँ पर आया था, जब मैंने आके रोड शो किए थे यहाँ पर मुंबई में भी, जेम्स बॉन्ड की फिल्म को लेके हमने किया था, तो वहाँ करण कश्यप एक हैं, वो मुझसे जुड़े थे, हम लोग साथ में कर रहे थे। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई, 6 Hours with Terrorist। अच्छा। 1 शॉट मूवी थी, 2 घंटे 17 मिनट की। तो वो डायरेक्टर हो गए और उन्होंने फर्स्ट मुझे ब्रेक दिया। अच्छा। जिंदगी जलेबी में, वो 6 Hours with Terrorist में जी। वो की बहुत ही चैलेंजिंग थी, क्योंकि 1 शॉट मूवी, 1 टेक, हैंडल कैमरा और पूरा कोई कट नहीं था उसमें, और फ्लैशबैक भी था। तो एक रिकॉर्ड था वो, बट वो बैड लक की वो आ नहीं पाई बाहर फिल्म, बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसर समथिंग, सम रीजन। तो वो फिल्म की, उसके बाद फिर मैंने ये प्रिंस मूवी है जो विवेक ओबेरॉय की, फिर उसमें किया मैंने काम जी। और उसके बाद फिर करण कश्यप के साथ ही मैंने जिंदगी जलेबी की, जो कि जियो सिनेमा पे भी है मेरी फिल्म जी, एज ए हीरो। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई, और फिर काफी एड्स और एपिसोड ये सब कंटिन्यू करता रहा मैं, और आज भी कर रहा हूँ। तो जिंदगी जलेबी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, किस तरह की फिल्म थी और कैसा किरदार था इसमें आपका? जिंदगी जलेबी एक कॉमेडी फिल्म है, और इसमें जो मेरा कैरेक्टर है प्रीतम का, वो बड़ा ही मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, भोलू किस्म का बंदा है कि जिसको बाप लताड़ता रहता है, बीवी कोसती रहती है, माँ कोसती रहती है, केवल एक बहन ही है जो कि उसे प्यार करती है जी। और ये जहाँ भी जॉब करता है वहां से इसको निकाल दिया जाता है, कोई ना कोई रीजन हो जाता है। तो इसकी जिंदगी इतनी डिस्टर्ब चल रही है, एक दिन ये डिसाइड करता है कि भाई मैं सुसाइड कर लेता हूँ ऐसी जिंदगी से। और वो सुसाइड के लिए सुसाइड बम तैयार किया होता है, गांव के कुछ ऐसे रहते हैं ना शरारती तत्व। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने बम तैयार किया होता है, वो बम इसको प्रीतम को पहना देते हैं, और वो उसी पे फिर पूरी स्टोरी चलती है। तो ये बड़ा ही एक ऐसा, अच्छा, फिर पूरी स्टोरी जलेबी की तरह घूमती होगी फिर? हाँ, पूरी जिंदगी जलेबी की तरह घूमती है, और वो बम एंड ऑफ द डे खुद से निकल जाता है जिसमें पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। पुलिस वाले घबरा जाते हैं, पुलिस वालों को पकड़ लेता है, नहीं मैं आपको से बाहर नहीं जाने दूंगा, पहले बम निकालो। वो बोल रहे हम कहाँ से निकालें बम जी हमें नहीं आता है निकालना। तो इससे पूरी कॉमेडी क्रिएट होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है जी। अच्छा, हम कुछ जानकारी जुटा रहे थे, आपकी प्रोफाइल चेक कर रहे थे, उसमें कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसमें आप एज ए प्रोड्यूसर भी रहे हैं आप? नहीं, वो समथिंग रॉन्ग, वो कुछ गलत। अच्छा। वो है, प्रोड्यूसर तो मैं अभी तक बना नहीं हूँ। हाँ, तो कुछ प्लान है एज ए प्रोड्यूसर बनने का आगे, या निर्देशक बनने का? हाँ, फर्दर प्लानिंग है प्रोड्यूसर बनने की, थोड़ा सेट होता है मामला, अभी कुछ हम चल भी रहा है ऐसा कुछ। हाँ, अगर फ्लोर पे आता तो डेफिनेटली निर्देशन करने का भी कोई प्लान रहा है? निर्देशन का भी कोई प्लान, डायरेक्टर बनने का? सॉरी, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टर बनने का भी कोई प्लान, निर्देशन बनने का? नहीं, डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जिससे मुझे बड़ा डर लगता है, और जो मेरा दिमाग भी नहीं काम करता। अच्छा। हाँ, मैं उस तरह का सोच नहीं पाता, क्योंकि डायरेक्टर का एक प्रॉपर अलग माइंड होता है जी, और मेरा दिमाग है एज एन एक्टर। एक्टिंग के तौर पे मुझसे कितना ही कैरेक्टराइजेशन करवा लो, कैसा भी कैरेक्टर करवा लो, मैं हर तरह के कैरेक्टर किए हैं जी।
अच्छा, एक और फिल्म है आपकी अनएक्सपेक्टेड, बड़ी ये भी अनएक्सपेक्टेड फिल्म है, तो कैसी फिल्म है और उसमें कैसा कैरेक्टर था वो भी जानना चाहेंगे आपसे। अनएक्सपेक्टेड भी शायद, आई थिंक अनएक्सपेक्टेड नहीं की, हमसाया जरूर की है मैंने। हाँ वो हॉरर है, जी। उसमें कोई तो मैं डबल उसमें हूँ, भूत भी अच्छा, बनता डबल रोल हूँ। में आप, हाँ डबल रोल में इस फिल्म में आप हमसाया में। हाँ 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 हाँ। हम्म तो उस तरह का है, हॉरर फिल्म है और अच्छी है, हम्म। वो जरूर की मैंने। अच्छा, मुंबई में जब आप गए तो ऑडिशन देते वक्त या स्ट्रगल करते वक्त कोई ऐसा इंटरेस्टिंग, कोई ऐसा वाकया आपको याद आ रहा है? जो एक तो आपने बताया मुझे एम्बुलेंस वाला, हाँ हाँ। इसके अलावा ऑडिशन के समय या कभी शूटिंग के समय कोई और इंटरेस्टिंग वाकया तो शॉर्ट में आप जानना चाहेंगे। ऑडिशन का नहीं, एक इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि वहाँ जाके हम ये सोचते हैं कि हम सबसे बेस्ट हैं और जी। बड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है, तो इजीली उस टाइम पे क्या बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नंबर अवेलेबल हो जाते थे। हाँ तो मेरे पास यश जी का नंबर था। जी। तो यश जी को मैंने कॉल किया। यश जी मतलब यश राज। यश, हाँ, यश चोपड़ा जी को। जी। तो यश चोपड़ा जी को कॉल किया मैंने, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे, और यश जी बहुत अच्छे से बात करते थे, कम से कम ये 16 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जी। तो यश जी को मैंने बोला, सर हेलो यश चोपड़ा। हाँ, यश चोपड़ा बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं अविनाश। अविनाश कौन? अब अविनाश भार्गव, मैंने ऐसे बोला जैसे अमिताभ बच्चन हो। हाँ। मैंने कहा अविनाश भार्गव, अच्छा जी। अच्छा, अविनाश भार्गव कहाँ से हाँ। बोल रहे हैं? मैं रहता था गोरेगांव, मैंने कहा अंधेरी रह रहा हूँ। हाँ तो फिर उन्होंने अच्छे से बात की, उन्होंने कहा क्यों मिलना चाह रहे हो? मैंने कहा सर मैं एक्टर हूँ और मिलना चाहता हूँ आपसे। हाँ तो फिर उन्होंने मुझे टाइम ऐसे देते रहे कि मैं, अभी बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे से बताते थे, जैसे मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मेरा शेड्यूल है, अभी मैं डबिंग में बैठा बिल्कुल। हुआ तो हूँ, आपने बिल्कुल सोचा editing। नहीं होगा कि इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा प्रोड्यूसर इतने अच्छे से आपको रेस्पॉन्स करेगा, इतने अच्छे से बात करेगा। बिल्कुल, तो वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग वो वाकया रहा होगा जब आपने उनसे बातचीत की। जी बिल्कुल। अविनाश जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बेस्ट विशेष, क्योंकि भविष्य में आप, हम कह रहे हैं, डायरेक्टर भी बने और प्रोड्यूसर भी आप बने, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो सुदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अविनाश भार्गव से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।